Hello third class. Today we are going to start chapter number 4 which is air. एयर जिसे हवा कहते हैं. आपने बहुत बार सुन रखा होगा हमारे चारों तरफ एयर है, एयर एयर. तो दिस इज़ हवा जो हमारे चारों तरफ है पर हमें दिखाई नहीं देती. एयर इज़ एवरीवेयर. हवा हर जगह है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए हवा की. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते. मीन्स अगर हमें हवा ना मिले तो हम मर जाएंगे. आप देखो, अगर आपके नाक या मुंह पे कोई भी हाथ रख दे और उसे दबा दे, आप थोड़ी देर में तड़पने लगते हो. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नाक या मुंह से हवा का आना जाना रुक जाता है. इट मीन्स हम सभी के लिए जीवित रहने के लिए हवा बहुत नेसेसरी है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. हवा कई सारी गैसेस का मिश्रण है. मिक्सचर होता है मिला जुला रूप, यानी कि उसके अंदर कई सारी गैसेस मिक्स हैं. नाइट्रोजन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर. नाइट्रोजन इस हवा का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है. इट हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन. हवा में 78% नाइट्रोजन होती है. मीन्स सबसे ज़्यादा हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है. अदर इम्पॉर्टेंट गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पीकरण. ये सारी गैसेस और वाटर वेपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आपको पता है सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की. अगर ये हवा में ना पाए जाएं तो ना तो हम जीवित रहेंगे और ना ही प्लांट्स. तो इस तरह से ये सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर अस. ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं. प्लांट आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर मेकिंग फूड. पौधों को भी अपना फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट ऑक्सीजन के प्लांट्स भी अपना फूड नहीं बना सकते. प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. समझने वाली बात है, लंबे टाइम तक याद रखना है इसको, क्योंकि आगे आप जितनी भी क्लासेस में पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स ब्रीथ आउट यानी कि जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं. एंड ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सांस के द्वारा लेते हैं. जैसे हम जो करते हैं ना, सांस छोड़ना, सांस लेना, तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. प्लांट्स हमसे बिल्कुल उल्टा करते हैं. वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. Therefore we need to plant more and more green trees around to get fresh air. इसलिए अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर की ज़रूरत है चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी. उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होने से हमारा एटमॉस्फेयर हमेशा फ्रेश रहेगा. एयर आल्सो हेल्प इन बर्निंग. हवा जलाने में भी हेल्प करती है. जलाने में कैसे? आग को जलाने में. वी कैनॉट बर्न थिंग्स विदाउट एयर. हम बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जला नहीं सकते. इसके लिए एक एक्टिविटी बताई हुई है, देखो. लाइट अ कैंडल, कवर इट विद अ ग्लास. एक कैंडल जलाओ और उसे एक ग्लास से कवर करो. ग्लास यानी कांच का ग्लास लेना है, स्टील का नहीं लेना, जिससे आपको दिखाई देती रहे कैंडल के अंदर क्या हो रहा है. आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल स्टॉप बर्निंग. कुछ मिनट्स के बाद वो जलनी बंद हो जाएगी. दिस शोज़ दैट द एयर इज़ रिक्वायर्ड टू बर्न थिंग. इससे पता चलता है कि चीज़ों को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. एयर मूव्स द हॉरिजॉन्टली. मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड. जब हवा बहुत ही आराम से चलती है तो उसे पवन कहते हैं. ब्रीज इज़ द कोल्ड एयर मूविंग अराउंड. ब्रीज ठंडी ठंडी हवा होती है. यू कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ एयर बाय लुकिंग एट द ब्रांचेस, लीव्स ऑफ ट्रीज मूविंग क्लोज. अगर आपको हवा की मूवमेंट देखनी है, आप हवा को वैसे नहीं देख सकते पर उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं. किस तरह से? ब्रांचेस को हिलते हुए. ब्रांचेस जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, पत्तों को हिलते हुए. मूविंग क्लोज,
कपड़ों को हिलते हुए। आपने बहुत बार नोट करा होगा, आपके आसपास जब तेज़ हवा चलती है, तेज़ पत्ते हिलने लगते हैं, तेज़ तेज़ टहनियाँ हिलने लगती है, कपड़े उड़ने लगते हैं और आपके बाल उड़ने लगते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज़ है उससे पता चलता है हमारे मूवमेंट ऑफ एयर का। अब इसका सेकंड क्या है फीचर, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हवा स्थान लेती है। जैसे आपको बैठने के लिए स्थान चाहिए, उसी तरह से हवा को भी अपने लिए स्थान चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे, देखो कैसे, टेक अ बैलून, एक गुब्बारा लो, ब्लो इट, फिल इट, बिकम बिगर एंड बिगर, उसके अंदर हवा भरते जाओ, उसे बड़ा 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 करते जाओ। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, द एयर हैज़ फिल्ड अप द स्पेस इनसाइड द बैलून। आप देखोगे कि जो गुब्बारे के अंदर खाली जगह थी उसमें हवा भरनी शुरू हो जाती है। देखा है ना आपने, बैलून्स बहुत बार आप करते हो, तो वो जो खाली गुब्बारा किससे भरा आपने, हवा से भरा। तो इससे पता चलता है कि हवा को स्थान चाहिए। थर्ड फीचर है एयर हैज़ वेट टू, हवा में भार होता है। क्या आपने कभी महसूस किया हवा में भार, आपके सिर पे भी हवा है, आपके हाथ पैरों पे भी, तो आपको हवा महसूस हो रही है, उसका वेट लग रहा है? नहीं, बहुत हल्की होती है पर हवा में वेट होता है। कैसे, देखो, इन्फ्लेट 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज की 2 फुटबॉल्स को फुलाओ, पुट दैम ऑन अ वेइंग स्केल, और उन दोनों को ही जो है एक तराजू पर रखो। नोटिस दैट द स्केल इज़ बैलेंस्ड, आप देखोगे कि दोनों बैलेंस करके एक ही बराबर हैं। नाउ किक वन ऑफ द फुटबॉल, अब एक फुटबॉल को किक करो। ऑब्जर्व द स्केल नाउ, अब आप उस तराजू के स्केल को देखो। सी दैट द स्केल इज टिल्टेड टुवर्ड द फुटबॉल इज स्टिल ब्लोन। किक का मतलब है बैलून, उसमें से फुटबॉल में से हवा निकाल दो। तो आप क्या देखोगे कि जिस फुटबॉल में हवा भरी हुई है तराजू उसकी तरफ झुक जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इज़ बिकॉज द बैलून विद एयर इज़ हैवियर। इससे पता चलता है कि जो बैलून हवा से भारी है। इट प्रूव्स दैट एयर हैज़ वेट, इससे पता चला कि हवा में वेट है। वी नीड फ्रेश एयर, हमें ताज़ी हवा चाहिए। When air becomes unhealthy and unfit for breathe, we call it polluted air. जब हवा अनहेल्दी हो जाती है और हमारे सांस लेने के लिए बिल्कुल फिट नहीं होती, we call it polluted air. हम इसे polluted air, प्रदूषित हवा कहते हैं। Some of the things which causes pollution are, air pollution are, कुछ कारण हैं जिसके कारण हवा polluted होती है। देखो कौन से कारण से हैं वो। पहला है बर्निंग ऑफ केमिकल्स जलाना। फैक्ट्रीज़ में काम होता है, उनमें केमिकल्स जलाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है हवा पोल्यूटेड होती है। सब्सटेंसेस एंड पेपर्स आल्सो एड अप टू पोल्यूशन, जो कुछ सब्सटेंसेस और पेपर्स भी मिलकर हवा को पोल्यूटेड करते हैं। जब हम उन्हें केमिकल सब्सटेंसेस पेपर्स को जलाते हैं, उनमें से जो भी अंश निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो सारा का सारा हवा को पोल्यूटेड करता है। स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड चिमनीज इन होम्स, गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से और घर की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी हवा पोल्यूटेड होती है। ब्रीदिंग सच एयर कैन कोज लंग डिजीजेज, अगर हम लगातार ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो हमें फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। वी शुड यूज़ व्हीकल्स दैट गिव आउट लिटिल और नो स्मोक एट ऑल, तो हमें ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए जिसमें या तो बहुत कम या बिल्कुल भी धुआं ना निकलता हो। Here are some ways in which we can help to keep the air fresh. कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम हवा को फ्रेश रख सकते हैं। फर्स्ट, we should keep our home and surrounding clean. हमें अपना घर और घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। We should also plant more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए। We should always throw garbage in covered dustbin. हमेशा कूड़ा ढके हुए डस्टबिन्स में ही फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न पेपर एंड वुड, हमें पेपर और लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए। वी शुड हैव फैक्ट्रीज फॉर अवे फ्रॉम वेयर वी लिव, फैक्ट्रियाँ उन जगहों से दूर लगानी चाहिए जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मीन्स हमारे लिविंग एरिया से बहुत ज़्यादा दूरी पर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए।
क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार केमिकल्स बर्न होते हैं और वो केमिकल्स जो होते हैं आसपास रहने वाले लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं। पहले बताया था जो लोग लगातार ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर केमिकल्स बर्न धुआं निकलता रहता है, उनको लंग्स से संबंधित डिसीज़ हो जाती है। लंग्स से संबंधित डिसीज़ क्या होती है, जैसे एस्थमा हो गया, सांस लेने में तकलीफ़ हो गई, या फिर स्किन से संबंधित बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है, एलर्जी होती है, खुजली होती है या आँखों में जलन, इस तरह की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम अपनी हवा को फ्रेश बनाएं। उसके लिए हम पेड़ बिल्कुल ना काटें, उसके स्थान पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास सफाई रखें, कूड़े को इधर उधर फेंकने की बजाय ढके हुए डस्टबिन्स में ही फेंकें, और पेपर, लकड़ी या कोई भी तरह का कूड़ा हो उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जितना कूड़ा जलाएंगे उसमें से धुआं निकलता है और धुएं में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं जो हमारी हवा के साथ मिक्स होकर उसे पोल्यूटेड करते हैं, और जब हम ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपने करना है, ये तो थी इसकी हिंदी, आपने इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज फिल करनी है। मैं इसकी एक्सरसाइज आपसे कल डिस्कस करूँगी। थैंक यू।